सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 10 से 16 अक्टूबर 2025 द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर। मिथुन राशि पर चंद्रमा, गुरु कर्क राशि पर, सिंह राशि पर केतु, तुला राशि पर सूर्य और शुक्र, वृश्चिक राशि पर मंगल और बुध, राहु कुंभ राशि पर और शनि मीन राशि पर रहेंगे। चंद्रमा 10 तारीख को ही 1:03 पर दोपहर को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा और उसके उपरांत सिंह राशि में 12 तारीख को सायंकाल 6:35 पर प्रवेश करेगा और 15 तारीख को कन्या राशि में प्रातः 3:51 पर प्रवेश करेगा। 11 तारीख को रात्रि 10:13 के उपरांत जो है बृहस्पति जो है बकरी हो जाएगा। मेष राशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि राशि स्वामी अष्टम भाव में है। दौड़ धूप से बचना होगा। पारिवारिक जीवन में जहाँ शुक्र स्वगृह होकर बैठा है, इसलिए व्यापार और पारिवारिक जीवन में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। चंद्रमा परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में लाभ देगा, उपरांत भूमि संबंधी लाभ मिलने की ओर संकेत कर रहा है 10 तारीख के उपरांत। और उसके बाद 12 तारीख के उपरांत जो है सायंकाल के बाद जो है ये सिंह राशि के जातक के लिए संतान पक्ष से और बौद्धिक पक्ष से या लेखन कार्य से विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। जब ये चंद्रमा षष्ठ भाव में चला जाएगा 15 तारीख को, तो प्रातः से ही ये व्यक्ति के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान, रोग आदि से सावधानी रखनी होगी। वृष राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से षष्ठ स्थान में है, स्वगृह है, परंतु फिर भी स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखे। द्वितीय स्थान में चंद्रमा आर्थिक लाभ देगा। उपरांत दोपहर के बाद 10 तारीख को ही जब ये चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा तो विशेष करके पराक्रम में भी वृद्धि और भाइयों का सहयोग बना रहेगा और मित्रों का सहयोग भी मिलेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह स्वगृह होकर विराजमान है, इसलिए व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी बुध ग्रह की स्थिति अपने से षष्ठ स्थान में है, इसलिए मिथुन राशि के जातक के लिए भी विशेष के साथ शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। पंचम भाव में शुक्र स्वगृह है, साथ नीचस्थ सूर्य भी है, इसलिए सूर्य के लिए ताम्र पात्र द्वारा जल चढ़ाते रहे तो हितकर रहेगा। जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु की स्थिति अपने से विशेष करके ये गुरु अपने से विशेष करके जहाँ स्थिति बनी हुई है अपने से द्वितीय स्थान में है, तो द्वितीय स्थान द्वितीय से धनदायिका उच्चस्थ भी है, इसलिए आर्थिक लाभ मिलने की ओर संकेत करता है। कर्क राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके जहाँ पंचम भाव में मंगल और ये बुध बैठे हैं, वो बौद्धिक विकास करा रहा है, संतान पक्ष से सुख दे रहा है, परंतु चंद्रमा राशि स्वामी होता हुआ अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। सिंह राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके तीसरे स्थान में है, पराक्रम में वृद्धि करा रहा है, भाइयों का सहयोग बनता रहेगा, परंतु नीचे सूर्य होने के कारण जो है ताम्र पात्र द्वारा सूर्य के लिए जल चढ़ाते रहे तो कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि अपने से अष्टम में है, इसलिए व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ उलझने आ सकती है, उनके निराकरण करने के लिए शनि मंत्र का जाप करते रहे तो हितकर रहेगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा अपने से एकादश स्थान में है, जो आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है, परंतु दोपहर के उपरांत जब ये चंद्रमा कर्क राशि में ही आ जाएगा तो यद्यपि कर्क राशि में स्वगृह है, परंतु फिर भी बाहर की दौड़ धूप के द्वारा बाह्य क्षेत्र से विशेष सफलता की ओर संकेत करता है। कन्या राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति विशेष करके अपने से द्वितीय स्थान में आर्थिक की ओर संकेत कर रहा है और जहां
अपने से दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु की स्थिति जो बनी हुई है वो अपने से विशेष करके ये कर्क राशि में एकादश स्थान में है, इसलिए पारिवारिक के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। तुला राशि का जातक जहाँ उसका स्वामी शुक्र ग्रह स्वागृह होकर विराजमान है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा को दे रहा है। दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति विशेष करके जहाँ बनी हुई है ये अपने में विशेष करके मंगल जो है मान सम्मान और प्रतिष्ठा को देगा, एवं दाम्पत्य जीवन का स्वामी भी है, इसलिए विशेष करके ये ध्यान रखना होगा क्योंकि द्वितीय स्थान में बैठा है तो द्वितीय स्थान में स्वागृह है, इसलिए धन का आगमन होते हुए वहाँ व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करता है। वृश्चिक राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह मंगल स्वागृह होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह अपने से द्वादश स्थान में उच्चस्थ है, इसलिए बाह्य स्थान की दौड़ धूप मान सम्मान ऐश्वर्य भोग इस प्रकार के संकेत दे रहा है। वहाँ तृतीय स्थान का स्वामी शनि परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। धनु राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके ये गुरु ग्रह अपने से विशेष करके जहाँ कर्क राशि में है परंतु अष्टम स्थान में है, इसलिए चोट इत्यादि से जरूर बचना होगा। और साथ विशेष करके गुरु मंत्र का जाप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नामा करते रहे तो हितकर रहेगा। मकर राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से तीसरे स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता मान सम्मान प्रतिष्ठा की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा की स्थिति अपने से एकादश स्थान में आर्थिक लाभ मिलने की ओर संकेत कर रहा है। उपरांत यही चंद्रमा अपने से जहाँ चंद्रमा की स्थिति अपने षष्ठ स्थान में है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, परंतु आर्थिक लाभ मिलने की ओर मंगल संकेत कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन में गुरु का होना पारिवारिक जीवन में और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करता है। कुंभ राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वितीय स्थान में आर्थिक लाभ मिलने की ओर संकेत कर रहा है। दाम्पत्य जीवन में केतु बैठा है, इसलिए कहीं पत्नी संबंधी रोग से विशेष सावधानी रखनी होगी। वह दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य स्थिति जो बनी हुई है अपने से यद्यपि नवम स्थान में है, परंतु नवम स्थान में जो सूर्य ये निश्चित होकर विराजमान है, इसलिए धर्म कर्म की तरफ रुचि रखेंगे तो कुंभ राशि के जातक के लिए समय अनुकूल रहेगा। मीन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह अपने से उच्चस्थ होकर विराजमान है और पंचम भाव में, इसलिए संतान सुख दे रहा है। संतान संबंधी मान सम्मान प्रतिष्ठा बनेगी और साथ जो है कहीं शिक्षा के क्षेत्र में सफलता की ओर अग्रसरित होगा। और साथ उपरांत चंद्रमा जब अपने से जहां मीन राशि के जातक के लिए अभी चौथे स्थान में जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ और उपरांत जो है ये बौद्धिक विकास शिक्षा में लाभ, और परंतु जब ये सिंह राशि में पहुंच जाएगा तो उसमें शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि अपनी राशि से विशेष करके षष्ठ स्थान में होगा। और उपरांत जब ये कन्या राशि में आएगा 15 तारीख को तो 15 तारीख के उपरांत व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। जिन भाव का जो स्वामी ग्रह बनता है उस मंत्र का जाप करते रहें और शुभ रहेगा। जहाँ गुरु ग्रह की स्थिति 11 तारीख के उपरांत जो है बकरी हो जाएगी, इसलिए कहीं वाद विवाद से कहीं जैसे कर्क राशि का जातक है और कर्क राशि पर ही बकरी हो जाएगा। कहीं जमीन जायदाद और भूमि संबंधी लेन देन जो ऐसा जातक करेगा उसके लिए कुछ उलझने आ सकती है। उनके निराकरण के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करते रहें तो हितकर होगा। जय हिमाचल, जय भारत।